नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह दिव्य क्रमांक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं जब भी कोई महाराज जी का अनन्य भक्त विकट दुख की परिस्थिति में होता है तो उस समय महाराज जी कैसे अपने अनन्य भक्त की रक्षा करते हैं। तो इसी क्रमांक में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी के अनन्य भक्त वैसे तो महाराज जी के सानिध्य में ताउम्र बहुत सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कभी कभार समय के परिवर्तन के चलते जब महाराज जी के किसी अनन्य भक्त को दुख की स्थिति में दुख भोगना पड़ता है तो उस समय महाराज जी कैसे अवतरित होकर उस भक्त की रक्षा करते हैं। देखिए, जब भी कोई अनन्य भक्त बहुत ज्यादा विकट और विषम परिस्थिति में होता है तो महाराज जी की पुकार करता है, तो उस समय महाराज जी का कहना है कि हमारा हृदय डोल जाता है। महाराज जी का कोई भी भक्त कभी भी परेशानी में महाराज जी को यदि एक बार भी पुकार लेता है तो महाराज जी कहते हैं कि यह हृदय हमारा बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठता है, बहुत विकट परिस्थिति हमारे लिए हो जाती है। फिर हम इस सृष्टि को उस भक्त की रक्षा के लिए विभिन्न परिस्थितियां पैदा करनी पड़ती है। महाराज जी इसके साथ बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। आइए जानते हैं वो चमत्कार क्या है। जैसे कि आपकी बहुत से अनन्य भक्तों को कहते सुना होगा कि अमुक दिवस या फिर अमुक रात्रि महाराज जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। यह स्वप्न में दर्शन जो है महाराज जी का ही एक संकेत भी बन जाता है, क्योंकि यह मान के चलिए कि अगर महाराज जी काफी समय से कोई अनन्य भक्त के पुकार कर रहा है, महाराज जी को याद कर रहा है, महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, तो महाराज जी संकेत स्वरूप में सबसे पहले यही संकेत देते हैं। महाराज जी स्वतः ही उसके स्वप्न में जाकर एक बात को आश्वस्त कर देते हैं कि जब तेरे जीवन में मैं आ चुका हूँ, तेरे हर कष्ट को मैं जानता हूँ और तेरे जीवन को बदलना अब मेरी कर सहायता है। पहला संकेत यही है। इसके बाद अमुक भक्त को ये जान लेना चाहिए कि महाराज जी का उसके जीवन में अवतरण हो गया है। अब संपूर्ण जिम्मेदारी महाराज जी के हाथों में आ गई है और ऐसा होने के बाद महाराज जी उस अमुक भक्त के सारे कष्ट जो अनन्य भक्त मुख से कहता है और ऐसे गुप्त कष्ट होते हैं जो उसके जीवन में आने वाले होते हैं, ऐसे विषम और ऐसे अप्रत्यक्ष प्रकार के कष्टों को महाराज जी उसके जीवन से हर लेते हैं। इतनी शक्ति महाराज जी के प्रभाव में होती है। आइए जान लेते हैं महाराज जी और उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। जब महाराज जी किसी अनन्य भक्त के जीवन में जुड़ जाते हैं तो उसके जीवन में सारी करुणा उपकार को महाराज जी स्वतः ही ज्ञात कर लेते हैं और उस भक्त को यह पता भी नहीं चल पाता कि उसके जीवन में अदृश्य प्रकार के भय, अदृश्य प्रकार की विषम परिस्थितियां महाराज जी से ही पहले से अवगत हो चुके हैं और महाराज जी उन सारे अप्रत्यक्ष और गुप्त कष्टों को पहले ही हर उस व्यक्ति के जीवन में कई बार महाराज जी के अनन्य भक्तों को महाराज जी के दर्शन किए, उस समय महाराज जी को अपने कष्टों से अवगत करवाया और महाराज जी ने सबसे बड़ा महामंत्र बता दिया कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कि कोई भी अनन्य भक्त, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो, वह वृद्ध हो चाहे बालक हो या फिर कोई और, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्वरूप का व्यक्ति हो, महाराज जी से कहते हैं हर व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और अपने अवश्य ही उसे सुनना भी होगा। कलयुग में सबसे बड़े अद्भुत जो देवता हैं, जो सबसे जल्दी पुकार सुनते हैं, वो श्रद्धेय श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए महाराज जी इस बात को संपूर्ण जगत को बताते हुए कहते हैं कि इस कलयुग में, इस आधुनिक युग में जिस प्रकार से समय दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, व्यक्ति के जीवन में कष्ट और सभी प्रकार की बीमारियां, रोग व्याधियां बढ़ती जा रही हैं, तो इससे पार पाने के लिए एकमात्र सूत्र आपके पास है हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा का यहाँ तक कहना है कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अपने आप में एक महामंत्र है। जो भी पंक्ति आप हृदय से अगर आप पाठ करते हैं तो प्रत्येक पंक्ति को यदि आप बहुत ही महत्वता से जीवन में जोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि प्रत्येक पंक्ति में जीवन की सफलता का सूत्र बताया गया है। और जो भक्त संपूर्ण श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है प्रतिदिन, ऐसे भक्त के जीवन में कभी कभी किसी प्रकार की अनियमितता और किसी भी प्रकार के ऐसे विकट
संकट, कष्ट आते ही नहीं हैं, क्योंकि किसी रक्षा करते आने वाले भक्त स्वयं हनुमान जी होते हैं। ऐसे भक्त को भला कौन-सा कष्ट, कौन-सी परेशानी उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो महाराज जी इस महामंत्र को आपको दिया है। इसीलिए मैं आपको इस क्रमांक के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि विकट परिस्थिति में कभी भी स्वयं को अकेला मत समझिए, क्योंकि महाराज जी का सानिध्य यदि आपको मिल गया तो महाराज जी जैसे कोई दिव्य गुरु आपके साथ ये जो जुड़ जुड़ गए हैं, तो फिर अकेले ही नहीं हो सकते, क्योंकि जिसके सर पर महाराज जी का अमोघ हस्त है, अभ्यस्त हस्त है, उसे भक्त को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक मैं आपको व्यक्तिगत अगर अनुभव बताऊं तो महाराज जी के समक्ष कही जाने वाली कोई भी प्रार्थना कोई भी विफल नहीं होती। इसलिए अपने विश्वास को बहुत ही मजबूत करके महाराज जी से दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना सीखिए। यह प्रार्थना सब आप करते हैं तो महाराज जी व्यक्तिगत रूप से विचार करके आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह आपको अवश्य प्रदान करते हैं। यह मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता रही हूँ, इसलिए आपको रेखांकित करने का बात कहती हूँ, प्रार्थना है वो बहुत ही शक्ति है और यह शक्तियाँ व्यर्थ नहीं जाती। ये प्रार्थनाएँ ब्रह्मांड के एक ऐसे शिखर पर जाकर टकराती हैं और जहाँ महाराज जी के चरण कमलों से समर्पित हो जाती है। इसीलिए किसी भी प्रार्थना को आप यह मत सोचिए कि ये केवल व्यर्थ का कार्य कर रहे हैं। आप इसीलिए प्रार्थनाएँ करते रहिए कि जितनी ज़्यादा प्रार्थनाएँ करेंगे, उतना ज़्यादा आपका हृदय विश्वास बढ़ेगा और महाराज जी के प्रति आपको विश्वास बढ़ेगा। महाराज जी से यह संबंध आपको आप चाहते हैं वह और भी प्रगाढ़ रूप से स्थापित होगा। क्योंकि महाराज जी स्वयं कहते हैं कि एक बार यदि किसी अनन्य भक्त पर मैं हाथ रख देता हूँ, तो चाहे वो स्वयं भक्त ही अपना हाथ छुड़ाकर मुझसे जाना चाहे, पर मैं उससे अपना नाता कभी नहीं तोड़ता। लेकिन और ये बात महाराज जी स्वयं अपने भक्तों के प्रति कहते हैं, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं, उससे आपको आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कभी भी किसी से वैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब किस समय किस व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ जाए। अगर देखा जाए, अगर बहुत ही व्यावहारिक तौर पर देखा जाए, तो हम में अन्यत्र किसी भी व्यक्ति में कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि हम स्वयं ईश्वर के अंश हैं। इसीलिए समानता का भाव भी महाराज जी सिखाते हैं। सभी को समान दृष्टि से देखना, एक प्रकार से जो व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, निसंदेह ऐसा व्यक्ति पुण्य का बहुत ही भागी होता है। उसके जीवन में हर प्रकार के सुख समृद्धि स्वयं चलकर आती है। तो यही थे वह अद्भुत वचन जो आपके जीवन में जुड़कर महाराज जी के जीवन को, आपके जीवन को निसंदेह सार्थक बनाते हैं। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।